ओहो भाभी, ये चीनू फिर से क्यों रो रहा है? मैं एक सीन भी चैन से देख नहीं पा रही हूँ। पूरा माहौल हिला दिया उसने। दीदी मैं कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं आज इतना बेचैन क्यों हो गया है। ओ चीनू क्या हुआ बेबी? कम से कम उसे कमरे से ले जाओ ना। पूरी फिल्म का मजा खराब कर दिया। जैसे ही क्लाइमैक्स आता है रोना शुरू। कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। दीदी आप थोड़ी देर चीनू को संभाल लेती तो मैं किचन का काम कर लेती। मैं तो नहीं संभाल सकती भाभी, अभी मैं मोबाइल पे बिजी हूँ। और अगर आप किचन में जाएंगी तो मुझे एक गिलास पानी दे देना। दीदी आप पानी तो खुद भी लेके पी सकती हो ना। देखिए मेरा चीनू कितना रो रहा है। कोई बात नहीं भाभी, बच्चे तो रोते ही हैं। आप मुझे एक गिलास पानी दे दो। आप चीनू को संभालिए दीदी, मैं पानी लेके आती हूँ। अच्छा तो तुम मेरे सामने अभी जबान चलाओगी? अभी माँ को बुलाती हूँ। बस दीदी आपको शिकायत करनी आती है। माँ माँ। अरे रोशनी क्या हुआ बेटा? इतने गुस्से में क्यों है तू? देख रही हो ना माँ, आपकी बेटी की क्या इज्जत रह गई है इस घर में। मैंने भाभी से एक गिलास पानी मांगा और भाभी कितनी जबान चलाने लगी है मेरे सामने। तो दीदी मैंने भी तो आपको यही कहा ना कि मैं आपको पानी दे देती हूँ, आप चीनू को संभालो। आपसे तो वो भी नहीं संभाला गया। बस बहू बहुत हुआ, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। ये भी भूल गई तू कि रोशनी तेरी ननद है। ओहो माँ जी, मैं भूल कैसे गई? मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, मेरी भला कौन सुनेगा? आप तो अपनी बेटी का ही पक्ष लेंगी। आपने तो कभी नहीं सुनी माँ जी मेरी। हमेशा जो दीदी ने कह दिया वही बात मान ली आपने। अवंतिका तू मुझे पक्षपात करने का आरोप लगा रही है। समझ रही है ना तू क्या कह रही है? बस करो, फिर तू मैं शुरू हो गई इस घर में। इस घर में कभी शांति रह सकती है या नहीं? जब देखो तब सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मैं तो रोज की इस तू मैं से परेशान हो गया हूँ। अब आप ही देख लो भैया, मैंने तो बस एक गिलास पानी मांगा था भाभी से और उसी पर भाभी ने इतना बवाल मचा दिया। आखिर हो क्या गया है अवंतिका तुम्हें? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अगर तुम रोशनी को एक गिलास पानी दे देती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? मैं तो उन्हें पानी देने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरा चीनू रो रहा था तो मैंने उनसे कहा कि मेरे चीनू को संभाल लो तो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो 2 मिनट के लिए मेरे चीनू को तो संभाल ही सकती थी ना, पर नहीं, उन्हें तो बखेड़ा खड़ा करना था, मुझे बुरा बनाना था सबके सामने। और दीदी क्या कर रही थी? मोबाइल पे मूवी तो देख रही थी, कोई इम्पोर्टेंट काम तो नहीं कर रही थी। तो थोड़ी देर अगर दीदी चीनू को संभाल लेती तो दीदी का क्या बिगड़ जाता। गलती हो गई भाभी मुझसे कि मैंने आपसे पानी मांग लिया। आइंदा से खुद ही पी लूंगी अपने आप लेके। अरे नहीं रोशनी, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सारी गलती अवंतिका की है। मैं देख रहा हूँ कि अवंतिका की जबान कुछ ज्यादा चल रही है। आपने तो कभी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? क्यों? वो तेरी बातों पर क्यों यकीन करेगा? वो हमारी बातों पे यकीन करेगा। वो मेरा बेटा है। यही तो पिछले 4 सालों से आप करती आ रही हैं माँ जी। आपने इनको कभी भी मेरी बातों पे यकीन नहीं करने दिया। आप तो हमेशा अपनी ही बातें मनवाती हैं माँ जी, चाहे फिर वो गलत ही क्यों न हो। देख रहा है ना अरुण, कितनी जबान चल रही है तेरी बीवी की। आप कभी तो मेरी बात सुन लिया कीजिए, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। इस घर की शांति को बनाए रखने के लिए माँ, मैंने एक फैसला लिया है। क्यों न हम अवंतिका को अलग कर दें? वही मैं सोच रही थी अरुण, इस घर की कदर नहीं है इसको। आप तो कहीं न कहीं माँ जी यही चाहती थी ना कि मैं इस घर से अलग हो जाऊं। लो आज आपके बेटे ने ही बोल दी ये बात। भगवान तेरी जैसी बहू किसी को न दे। तेरी वजह से आज मेरा बेटा मेरे से दूर होगा, अलग रहेगा। आज तक तूने अपनी आंखों से देख लिया ना अरुण कि बहू हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है। तू मेरा यकीन मान बेटा, घर का सारा काम तो हम ही करते हैं, उसके बाद भी बहू हमारी कोई बात नहीं मानती है। और तुझे पता है पूरा दिन चीनू को मैं और रोशनी ही संभालते हैं, उसके बाद भी बहू हम पे इल्जाम लगा रही है। हमारे इतने काम करने के बाद भी हमसे अलग होने की बातें कर रही है। इतनी परेशान हो गई है बहू हमसे। हाँ तो ठीक है ना माँ, उसकी एक ख्वाहिश भी हम पूरी कर देते हैं। ख्वाहिश पूरी कर देते हैं? इससे क्या मतलब है तेरा? मतलब तो सीधा सा है माँ, अलग चाह रही है ना वो रहना, तो ठीक है मैं अलग हो जाता हूँ। नहीं बेटा, तू तो मेरी आंखों का तारा है, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? तू तो मेरा इकलौता बेटा है। माँ इस अवंतिका की अकल ठिकाने लगाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। आप मेरा यकीन कीजिए माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए माँ। इसको ना मैं छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान करके रख दूंगा। जब उसकी जरूरतें ही पूरी नहीं होंगी तो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपके दरवाजे पर नाक रगड़ती हुई आएगी। आप समझ रही हो ना माँ मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छे से समझ गई मैं, तेरा क्या मतलब है। माँ छत पे जो एक कमरे का नौकर का कमरा है ना, उसी में ले जाता हूँ मैं इसे। इतने बड़े घर को छोड़ के जब वो नौकर के कमरे में रहेगी तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो क्या भैया अब आप नौकर वाले कमरे में रहेंगे? थोड़ा बहुत तो रहना ही पड़ेगा ना बहन। अब इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। मजबूरी ये है कि मैं इसे छोड़ भी देता, इसको इसके मायके भेज देता, पर इसके पास मेरा बच्चा है। अपने बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ सकता। चल रोशनी तू परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ।
अब नौकर वाले कमरे में रहेगी ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर माँ, इनके साथ तो हमारे भैया को भी रहना पड़ेगा ना। तू चिंता मत कर, तेरे भाई को मैं ज्यादा टाइम के लिए अपने पास ही रखूंगी। थोड़ी बहुत देर के लिए जाएगा उसके पास तो वैसे भी खाना पीना तो हमेशा वो मेरे हाथ का ही पसंद करता है। इसका मतलब है माँ, अब अच्छे से भाभी की अकल ठिकाने आ जाएगी। बड़ी जबान खुल रही है आजकल उनकी। उसकी जबान को लगाम लगाने का यही एक तरीका है। आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से यही तो होता आ रहा है मेरे साथ। आखिर मैं भी कितना सहन करूँ। दीदी और मम्मी में से कोई भी किचन में मेरी हेल्प नहीं करता, ना मेरे बच्चे को कोई पकड़ता है। और मेरा चीनू भी तो कितना छोटा है, अभी कितना छोटा है वो। मैं घर का काम कैसे करूं अगर वो रो रहा है तो। इन्होंने कभी मेरे बच्चे को नहीं संभाला। दादी और बुआ क्या बच्चों को नहीं संभालती है। चलो मानती हूँ उनको मेरे से नफरत है, पर बच्चे ने आपका क्या बिगाड़ा है। बच्चे से किस बात की नफरत। ऐसा घर किस काम का जहाँ अपनापन न हो। आखिर ऐसे घर में मैं रहूं क्यों जहाँ मुझे कोई प्यार ही न करता हो। ये घर तो सिर्फ मेरे लिए कैद खाना बन के रह गया है। इस घर में तो मेरे मन की शांति और सुकून ही भंग हो गया है। मुझे बड़ा घर, गाड़ी, बंगला इसकी कभी चाहत नहीं थी। मैं बस यही चाहती थी कि मैं जहाँ भी रहूँ खुश रहूँ। यहाँ पे सब कुछ है पर खुशी ही नहीं है। मेरी सास और ननद तो मुझे अपना दुश्मन मानती हैं। सास तो माँ की तरह होती है ना, पर मेरी सास, उन्हें तो मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। हर समय टोका टोकी करती रहती हैं। तूने ऐसे कर दिया, तूने ये काम बिगाड़ दिया, तूने वैसे कर दिया। मैंने इन 4 सालों में हमेशा चाहा कि अपनी सास ननद को खुश रखूं, पर वो तो मेरे से कभी खुश ही नहीं होते। इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं ये घर छोड़ के कहीं और अलग रहूं। अगर मेरे अलग रहने से सबको सुकून मिलता है तो यही सही। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं अलग रहूं, पर अब तो इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया अलग रहने के लिए। मेरे मायके में भी तो सब एक साथ रहते हैं, मेरी भाभी, मेरी माँ। पर मेरी माँ का स्वभाव तो बिल्कुल मेरी सास से विपरीत है। मैं तो हमेशा से ही परिवार के साथ रहना चाहती थी। तुम अपना सामान आज ही पैक कर लो, मैं तुम्हें आज ही अलग कर देता हूँ। परिवार के साथ तो तुम्हें रहना आता ही नहीं है ना। मैं भी देखता हूँ अब तुम बिना परिवार के कैसे रहती हो। जब घर का काम और बच्चे की देखभाल एक साथ करनी पड़ेगी ना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। यहाँ तो मेरी माँ और बहन थी बच्चे को संभालने के लिए। इस घर में कौन सा तुम्हारी माँ और बहन ने बच्चे को संभाला था। अगर बच्चे को संभाल लिया होता तो आज घर में कलेश न होता। घर में सब लोग रहते हुए भी मैं बच्चे की देखभाल और घर का काम अकेले खुद ही करती हूँ। माँ जी ने और दीदी ने कभी हमारे बच्चे को नहीं संभाला और ना ही कभी घर के कामों में मेरी मदद कराई। दीदी तो सारा दिन मोबाइल पे नेटफ्लिक्स देखती रहती है और अपने कमरे में बैठ के बल्कि मुझ पर ही ऑर्डर चलाती रहती है। और माँ जी भी हमेशा दीदी का ही साथ देती है। उन्होंने कभी मेरी फेवर नहीं ली। मैंने कितनी बार आपको अपनी बात समझाने की कोशिश की, पर आप मेरी बात पे तो कभी यकीन ही नहीं करते हो। मेरा यकीन मानिए, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं परिवार से अलग रहूं, पर मुझे लगता है कि दीदी और मम्मी चाहती ही नहीं है कि मैं उनके साथ रहूं। उन दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अलग रहूं। शादी से लेकर आज तक पता नहीं माँ जी मेरे से किस बात की दुश्मनी निकाल रही है। हाँ, माँ की तो तुमसे कोई पुराने जन्म की दुश्मनी होगी, वही निकाल रही है। आप मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं करते, पर मेरा इस बार विश्वास कर लीजिए, मैं गलत नहीं हूँ। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। तुम बस अपनी पैकिंग शुरू करो, हम आज के आज ही अलग होंगे। तुम्हें महलों का सुख रास नहीं आया ना, अब तुम छत वाले नौकर के कमरे में रहोगी। जिस जगह से मन को शांति मिले ना, वहीं रहना चाहिए, चाहे फिर वो नौकर वाला कमरा ही क्यों न हो। मुझे तो बस मेरे मन का सुकून चाहिए जो कहीं खो गया है। अरे अरे मेरा चीनू क्यों रो रहा है। अरे ये चीनू का शरीर इतना गर्म क्यों लग रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। ये आ जाएंगे तो इनको बोलूंगी चीनू को हॉस्पिटल दिखा ले आए। एक काम करती हूँ, इनको फोन करती हूँ कि जल्दी आ जाए। मेरे पास तो वो थोड़ी देर ही बैठते हैं, ज्यादा समय तो वो अपने घर वालों के साथ ही रहते हैं। अच्छा किया आप आ गए। चीनू को आज हॉस्पिटल लेके जाना होगा, उसे बहुत तेज बुखार है। लाओ मुझे तो चीनू को, मैं दिखा लाता हूँ उसको डॉक्टर के पास। मुझे भी साथ लेके चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद दिखा लाऊंगा अपने चीनू को। मैं मेरी माँ को या रोशनी को अपने साथ लेके जाऊंगा, तुम्हें चलने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। अरे वाकई में इसको तो बहुत तेज बुखार है। चल मेरी चीनू, जल्दी चलते हैं हॉस्पिटल, तुझे जल्दी दिखा लाते हैं डॉक्टर के पास। मुझे भी साथ ले चलिए ना, मैं भी चलती हूँ। मुझे भी चीनू की बहुत फिक्र हो रही है। अकेले ही चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। चलो खैर कोई बात नहीं है। अब चीनू चाहे मेरे साथ जाए या अपने पापा के साथ जाए, क्या फर्क पड़ता है। चलो तब तक मैं घर का काम खत्म कर देती हूँ, जब तक ये चीनू को दिखाकर लाते हैं। ये लो संभालो चीनू को, इसे मैं दिखा लाया हूँ। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख के दी हैं, वो मैं ले आता हूँ। वैसे कोई चिंता की बात तो नहीं है ना, मेरा चीनू ठीक है ना। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। एक मिनट सुनिए, वो दूध खत्म हो गया है घर में, आप भिजवा देंगे।
मुझे चाय बनानी थी अपने लिए। तुम्हारे लिए दूध मैं क्यों भिजवाऊं? खुद जाके लेके आओ। मैं खुद जाके तो ले आती, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप ही भिजवा दो ना। मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं हैं। समझी तुम? अपना खर्चा खुद करो। ठीक है, कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए। दूध नहीं भिजवाना है तो मत भिजवाइए। मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं बिना दूध की चाय पी लूंगी। तुम्हें जो हर महीने में 1,000 देता हूँ ना, तुम्हें उसमें ही मैनेज करना पड़ेगा। वहाँ बड़ा पूरा घर छोड़ के आई हो तुम, तो उसका दर्द तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना तंगी किसे कहते हैं। और हाँ, तुम्हारे खर्चे के लिए मैं तुम्हें 1,000 से ज्यादा नहीं दे सकता एक महीने के लिए। उसी में तुम मैनेज करो और मुझसे इससे ज्यादा उम्मीद भी मत रखना। तुम ही बड़ी थाली में लात मार के आई हो ना, तो उसका दर्द तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मेरे पास नहीं है तुम पे खर्चा करने के लिए पैसे। मैं सिर्फ अपने बच्चे का खर्च उठाऊंगा, समझी? अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं अपना खर्चा कैसे करूंगी? ये तो तुम्हें परिवार से अलग होने से पहले सोचना चाहिए था। मैं अपना कोई काम धंधा शुरू कर दूंगी। अभी मेरा चीनू छोटा है तो इसलिए मैं अभी कर नहीं पाऊंगी। थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा ना तो मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगी। अभी थोड़े दिन के लिए मुझे पैसे दे दीजिए। तुम्हें हर महीने 1,000 रुपए दे तो रहा हूँ मैं, उसी में अपना गुजारा करो। और मैं ये कह रही थी कि छत वाले कमरे में बहुत गर्मी हो रही है, अगर हो सके तो एक कूलर ही लगा दीजिए। मैं कोई कूलर वूलर नहीं लगवाने वाला, पंखे में ही गुजारा करो तुम। और हाँ, ये पंखा भी देख के चलाओ। अगर ये खराब हो गया ना तो मैं ये भी नहीं बदलवाऊंगा। नीचे तो घर में एसी लगे हुए थे, पर तुमसे एसी का सुख भोगा कहाँ गया? मरो अभी यहाँ पे। मुझसे क्या बोल रही हो? तुम्हें तो ऐसी फटीचर हालत में रहने की आदत है ना, तो रहो। मुझसे क्या बोल रही हो? मन का सुकून लो तुम। अच्छा ठीक है, नहीं लगवाना है कूलर तो मत लगवाइए। कोई बात नहीं है, मैं पंखे में ही रह लूंगी। वो तो मैं बस चीनू की वजह से बोल रही थी, कहीं इसे गर्मी न लग जाए। मेरे चीनू की फिक्र मत करो, मैं अपने चीनू को लेके नीचे सो जाया करूंगा। नीचे तो एसी लगे हुए हैं ना, अभी तो गर्मियाँ शुरू हुई हैं। आगे आगे देखना क्या हालत होती है तुम्हारी। इस कमरे में तो अभी से इतनी गर्मी लग रही है, आगे तो पता नहीं क्या हालत होगी। पर ये तो अच्छा है कि मैं रात को पानी डालकर अपने ऊपर सो लेती हूँ, उससे पंखे की हवा भी ठंडी लगती है। बस मुझे तो अपने चीनू की फिक्र है, कहीं इसे गर्मी न लग जाए। बस मेरा चीनू थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो मैं अपने लिए कोई काम वाम देख लूं। अरे नीचे से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? लगता है कोई आया है घर पे, पर कौन आया होगा? ये तो बुआ सास का आवाज है, लगता है वो आई हैं। हो सकता है वो यहाँ पे मुझसे भी मिलने आए, या मैं ही जाके मिल लूं उनसे। अगर मैं गई तो कहीं मम्मी जी गुस्सा न हो जाए। नहीं नहीं, मम्मी जी क्यों गुस्सा करेंगी? अभी ये हमारी घर की बात है, बाहर वालों को थोड़ी पता है। नहीं नहीं, मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने। वैसे भी अभी चीनू सो रहा है, चीनू को यहाँ सुलाकर फटाफट मिल आती हूँ बुआ सास से। भाभी, रोशनी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है रोशनी? अपने मोबाइल पे लगी पड़ी होगी अपने कमरे में। और हमारी बहू कहाँ है? लगता है बुआ जी को पता नहीं है कि मैं अलग रह रही हूँ, और उन्हें पता लगना भी नहीं चाहिए। उन्हें पता नहीं की क्या जरूरत है, ये हमारे घर की बात है ना, तो घर में ही रहनी चाहिए। देखिए बुआ जी, यहाँ हूँ मैं। अरे बहू आ हमारे पास बैठ। बुआ जी, मैं चाय बना लाती हूँ, फिर बैठूंगी। आज तो हमारी भारती बुआ आई है हमारे घर। चलो स्पर्श बुआ जी। अरे अरुण बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सदैव खुश रहो। और बता, तेरा काम धंधा कैसे चल रहा है? बुआ जी, आपका आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है। अवंतिका बहू, तू अभी तक चाय नहीं बना लाई? जी बुआ जी, मैं जा ही रही हूँ चाय बनाने के लिए। अवंतिका जल्दी जाओ, बुआ जी के लिए चाय वाय बना के लाओ। खबरदार बहू, जो तुमने हमारे किचन में घुसने की हिम्मत भी की, कोई जरूरत नहीं है तुझे हमारे किचन में घुसने की। अरे क्या हुआ भाभी, आप ऐसे बहू को किचन में जाने से क्यों रोक रही हो? बहू से कोई गलती हुई है क्या? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है दीदी, इस घर में जैसा दिखाई दे रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, ये हमारे घर की बात है। घर की बात को घर में ही रहने दीजिए माँ। मैं क्यों चुप हो जाऊँ? तेरी बुआ को भी तो पता होना चाहिए ना। ऐसी क्या बात है भाभी जो मुझे पता चलनी चाहिए? यही दीदी कि आपकी ये बहू अब हमारे साथ नहीं रहती है, ऊपर वाले नौकर वाले कमरे में रहती है। बहू अलग हो गई क्या? पर क्यों? और ऐसी भी क्या बात हो गई कि इतना भरा पूरा घर छोड़ के ऊपर नौकर वाले कमरे में रह रही है वो? अब ये बात तो आपकी बहू ही जाने दीदी, ये तो आप अपनी बहू से ही पूछिए। वो कहावत तो आपने सुनी होगी दीदी कि गऊ का कीड़ा तो गऊ में ही राजी रहता है। इसलिए आपकी इस बहू को यहाँ के ऐशो आराम राज नहीं आए, इसलिए ऊपर नौकर वाले कमरे में पड़ी हुई है, सबसे अलग थलग। हम लोग इससे बात भी नहीं करते। वो तो पता नहीं कैसे आज आपकी आवाज सुन के नीचे उतर आई। आपको तो पता है ना दीदी, बड़े अरमानों से मैंने अरुण की शादी की थी, कितनी चाह से बहू को ब्याह के लाए थे इस घर में, कितने खुश थे हम लोग। पर ऐसी बहू आई कि उसने तो हमारे बेटे को ही हमसे अलग कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ भाभी आपके साथ, घोर कलयुग आ गया है। ऐसे ही हैं आजकल के बहू बेटे, तो सास ससुर के साथ कहाँ रहना चाहते हैं। बहुओं को तो बस ये डर लगा रहता है कि कहीं काम न करना पड़े, काम से बचना चाहती हैं। और आजकल की लड़कियों को रोक टोक कहाँ पसंद है, उन्हें तो स्वतंत्र जिंदगी जीनी है।
पर तुम्हारी बहू से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप परेशान मत हो भाभी, अब कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। आपको क्या जरूरत थी माँ बुआ जी को हमारे घर की बात बताने की? क्यों क्यों जरूरत नहीं थी? आखिर तेरी बुआ को भी तो पता चले कि तेरी बीवी आते ही अलग हो गई हमसे। पर माँ इसमें कहीं ना कहीं तो हमारी ही बेइज्जती है ना। अब भला हमारी क्या बेइज्जती होने लगी? बेइज्जती तेरी बीवी की है। बात तो एक ही है ना माँ, अवंतिका कौन सा हमसे अलग है? आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा ना सबको कि तू और तेरी बीवी अलग रहते हैं। मैं आपसे कहाँ अलग हूँ माँ, मैं तो आप लोगों के साथ ही रहता हूँ। मैं तो सोता भी यहीं पे हूँ, खाना पीना भी यहीं खाता हूँ। आपने बुआ को ये बात बता के सही नहीं किया माँ। बुआ पूरे शहर में डिंडोरा पीट देंगी इस बात का, सारी इज्जत खराब हो जाएगी बनी बनाई। और माँ एक बात बता दूं मैं, आज आपकी गलती थी सारी। अवंतिका तो अपना फर्ज निभाने आई थी और आपने अवंतिका की ही बेइज्जती कर दी बुआ के सामने। ऐसे बाहर वालों के सामने अपने घर की बहू की बेइज्जती कौन करता है माँ? आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि तू अपनी बीवी की तरफदारी कुछ ज्यादा ही करने लगा है। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना माँ, इस घर के हित को देख के बोल रहा हूँ, ना कि अपने बीवी के। अगर मुझे उससे इतना प्यारी होता ना और अगर उसकी तरफदारी करता ना तो मैं उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज नहीं करता। आपको तो पता ही है ना माँ कि मैंने उसे एक एक पैसे के लिए मोहताज किया हुआ है। मैं तो उसे घर के खर्चे के लिए पैसे ही नहीं देता हूँ सही से। इतनी गर्मी में वो सबसे ऊपर वाले कमरे में पंखे में रह रही है, रात को अपने ऊपर पानी छिड़क के तब सोती है। उसने फिर भी मुझसे शिकायत नहीं की माँ, और इतने सब के बाद भी आप मुझसे बोल रही हैं कि मैं बीवी की तरफदारी कर रहा हूँ। जब तुझे अपनी बीवी के लिए इतना दुख हो रहा है तो ऊपर 5वीं मंजिल पे एयर कंडीशन लगवा ले उसके लिए। अगर लगवाना चाहता ना तो कब का लगवा देता माँ। माँ भैया आइए बैठिए। तेरा इतना बड़ा ससुराल, इतना बड़ा घर होते हुए भी तू यहाँ छत पे नौकर वाले कमरे में रह रही है। दामाद जी को इस नौकर वाले कमरे में तुम्हें रख के शर्म नहीं आई? आने दे तू आज अरुण को, मैं खुद बात करूंगा आज अरुण के साथ। तू अपने मायके भी तो आ सकती थी ना, तुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत थी? अरे माँ भैया मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए और आप इनसे तो कोई भी बात मत करना। क्यों क्यों ना बात करूं, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे इस हाल में कैसे देख सकता हूँ मैं तो अरुण जी से बात करूंगा। नहीं नहीं भैया, अरुण जी बहुत अच्छे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो 2-3 बार मुझसे खुद बोला कि हम अलग फ्लैट लेके रहते हैं, पर मैंने ही कहा कि नहीं यही कमरा ठीक है, क्योंकि भैया मैं नहीं चाहती थी कि मैं अरुण जी को उनके परिवार से अलग करूं, इसलिए मेरे कहने पे ही यहाँ रह रहे हैं। और भैया जो इंसान अपने माँ और बहनों की इतनी इज्जत करता है, आप देखना एक दिन वो मेरी भी इज्जत करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उनको कुछ मत कहना। अवंतिका बेटा यहाँ तो बहुत गर्मी है, तू कैसे रह रही है इस कमरे में? तू कह तो तेरे भाई को एसी लगवाने को बोलती हूँ। हाँ अवंतिका बोल तू, तुझे और भी किसी सामान की जरूरत है तो वो भी भिजवा दूंगा। और तेरे को कोई भी परेशानी हो तो मायके के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हुए हैं। तेरा भाई अभी जिंदा है, कोई जरूरत नहीं तुझे ऐसे तंगी भरे माहौल में रहने की। और एक बात और बता, दामाद जी तुझे खर्चे के लिए पैसे देते हैं या नहीं? अरे भैया वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, उन्होंने पैसों के लिए मुझे कभी परेशान नहीं किया। वो तो यहाँ एसी भी लगवाने के लिए बोल रहे थे भैया, वो तो मैंने ही मना कर दिया कि अभी मेरा चीनू बहुत छोटा है, उसे ठंड वंड लग गई तो। शाबाश बेटा, ससुराल की इज्जत कैसे रखी जाती है ना वो कोई तुझसे सीखे। माँ आपने ही तो शादी से पहले मुझे समझाया था कि पति कैसे भी हालात में रखे, खुशी खुशी रह लेना चाहिए। और आप यकीन मानिए मम्मी, मैं अपने पति के साथ यहाँ बहुत खुश हूँ। अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई, अब तू खुश है तो हम भी खुश हैं। चल ठीक है अब हम चलते हैं। नहीं नहीं ऐसे कैसे, मम्मी और भैया आप बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। अवंतिका ने अपने मायके वालों से मेरी जरा भी शिकायत नहीं की और मैं खामखा अवंतिका पे शक कर रहा था कि वो आज भर भर के बुराइयां करेगी मेरी अपने मायके वालों से। कोई सुख सुविधा नहीं है अवंतिका के पास, उसके बाद भी वो इतनी खुश है। और तो और उसने अपने भाई से मदद लेने से भी मना कर दिया। आखिर मेरी कमाई का क्या फायदा है जो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा नौकर वाले कमरे में रह रहे हैं। अरुण तू ऐसा शांत होकर क्या सोच रहा है? जरूर बहू ने हमारी खूब बुराइयां की होगी अपने मायके वालों से, इसीलिए परेशान हो रहा है तू, यही कारण है ना? अरे कुछ तो बोल, ऐसे चुप क्यों खड़ा है? ऐसा भी क्या कह दिया बहू ने अपने मायके वालों से जो तू इतना सोच रहा है? परेशानी तो यही है माँ कि उसने कुछ कहा ही नहीं। क्या मतलब? क्या उसने अपने मायके वालों के सामने हमारी बुराइयां नहीं की? नहीं माँ, उसने एक शब्द भी बुराई का नहीं कहा, उल्टा वो तो हम सबकी तारीफ कर रही थी। मुझे तो लगता है माँ अवंतिका को नौकर वाले कमरे में रखने का हमारा ये दाव उल्टा पड़ गया। मैंने सोचा नौकर वाले कमरे में कोई फैसिलिटी नहीं होगी और उससे परेशान होकर वो वापस यहीं आ जाएगी, पर वो तो सचमुच उस कमरे में बहुत खुश है। वो कह रही है उस कमरे में उसे मन की शांति और सुकून मिल रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ माँ कि वो इस घर में इतनी परेशान थी कि इतने भरे पूरे घर को छोड़ के वो एक छोटे से कमरे में खुश है। ये सब उसकी चालें हैं,
तुझे अपने वश में करने के लिए। तेरी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही है वो। पता नहीं माँ ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अरुण का झुकाव अवंतिका की तरफ हो रहा है। कहीं मेरा शक सही निकला तो? आज रोशनी के ससुराल वाले आएंगे तो तुम समय से पहले नीचे पहुँच जाना। जी ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। मैं तो ये कह रही थी कि आप सब लोग मिलकर रोशनी दीदी को समझाना कि वो अपने ससुराल लौट जाएं। एक लड़की के हाथों में ही मायके की और ससुराल की इज्जत होती है। आखिरकार तो उन्हें अपने ससुराल में ही रहना है ना। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा रोशनी को। चलो मैं भी फटाफट तैयार हो जाती हूँ, कहीं नीचे पहुँचने में मुझे देर न हो जाए। जब से रोशनी दीदी अपने ससुराल गई है, माँ जी बहुत अकेली हो गई हैं। इस समय बाबूजी को चाहिए कि वो माँ जी के साथ रहें। भला इस उम्र में बाबूजी को काम करने की जरूरत है? चलो मैं ही बात करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे तो ये लग रहा है कि माँ जी ने आज सुबह से कुछ खाया नहीं है। उनको पूछती हूँ, फिर उनको कुछ खाने के लिए भी बना के दे देती हूँ। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मुझे डांट ही लेंगी ना। डांट खाना है तो खा ही लूंगी मैं। माँ जी आपको कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। तू यहाँ क्यों आई है? तू जा यहाँ से। माँ जी घर में कोई काम है तो मैं कर देती हूँ। नहीं कोई काम नहीं है। तो फिर आपके लिए चाय बना लाऊं? माँ जी बोल दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अकेला छोड़ दे तू। तू जा यहाँ से। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ जी? आपको तो बहुत तेज बुखार है माँ जी। चलिए माँ जी अंदर चलिए, अंदर चल के आराम कीजिए। मैं आपके लिए फटाफट कुछ खाने को बना के लेकर आती हूँ, या फिर आपको पहले दवाई खिला देती हूँ। आप थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि आज तो आपके बेटे भी नहीं है घर पे माँ जी। वो भी ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा यहाँ से। अब आपको अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ माँ जी मैं इस हालत में? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको इस हाल में छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरी मर्जी है, तू जा या मत जा। और हाँ मैं तेरे हाथ का ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। देखिए माँ जी अब बहुत हो गया आपका। आप बहुत जिद करती हैं। आपको मेरे हाथ का खाना भी पड़ेगा और पीना भी पड़ेगा। सबसे पहले आप हॉस्पिटल चलिए। आप तो छोटे बच्चों की तरह जिद करती हैं माँ जी। चलिए मेरे साथ। अरे ऐसे कहाँ ले जा रही है मुझे? चुपचाप मेरे साथ चलिए माँ जी, हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। अब माँ जी की तबीयत पहले से काफी ठीक हो गई है। मैं चीनू को लाती हूँ पड़ोस से। पड़ोस वाली चित्रा आंटी को दे दिया था मैंने मेरा चीनू। क्या करूँ? ये बहू आज नीचे क्यों नहीं आई उतर के? पहले तो रोज आ जाती थी, अब क्या हो गया अचानक से? 2-3 दिन से तो अरुण भी नजर नहीं आया है। वो भी ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ है। अब किससे पूछूं कि बहू क्यों नहीं उतर के आई है आज? मुझे तो अपनी बहू की आदत सी हो गई है जैसे। क्या करूं? खुद जाके बुला लाऊं क्या ऊपर से? नहीं नहीं मैं क्यों जाऊं? आखिर मैं तो सास हूं ना, मैं क्यों झुकूं? उसे आना है तो आए, नहीं आना है तो मत आए। मुझे इससे क्या? पर मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? फिर भी मुझे एक बार जाके देख के तो आना चाहिए। अरुण जो नहीं है यहाँ पे, थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ, शायद आने वाली हो। एक काम करती हूँ, फोन करके देखती हूँ। ये अवंतिका फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक बार फिर देखती हूँ ट्राई करके। अरे ये तो अभी भी नहीं उठा रही फोन। अब तो मुझे टेंशन हो रही है। अब एक बार ऊपर जाके देख ही आती हूँ। कोई बहाना करके चली जाती हूँ ऊपर उसे देखने। कहीं बहू अपने मायके वायके तो नहीं चली गई? ऐसे जाएगी तो नहीं बिना बताए? अब तो एक बार देख ही आती हूँ। मेरे मन को तसल्ली नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। अरे ये क्या हुआ बहू को? अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। ये तो अच्छा हुआ माँ समय पर पहुँच गई। तुम्हें डिहाइड्रेशन हुआ था, गर्मी के कारण तुम्हारी ये हालत हुई थी। छत वाले कमरे में गर्मी भी बहुत है ना। बहू अभी हो सके तो तू यहीं पर रह ले। कोई जरूरत नहीं है छत वाले कमरे में जाने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, मेरी जान बचाने के लिए। माँ जी मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मुझे इतना प्यार करती हैं। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, पर तेरे से ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। इन कुछ दिनों में मैंने देख लिया कि तू अपने ससुराल का मान सम्मान रखने वाली बहू है। अलग रहते हुए भी तुमने अपने ससुराल की इज्जत बखूबी निभाई। हमारा सिर किसी के आगे झुकने नहीं दिया तुमने। तुम्हारी जैसी बेटियां हो ना जिस घर में, उस घर में ससुराल वालों का और मायके वालों का दोनों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। और मैं खामखा तुझे अब तक गलत समझती रही। गलतियां छोटों से ही नहीं बड़ों से भी होती हैं, और इस बार सारी गलती मेरी थी। तू मेरी बेटी बन गई, पर मैं तेरी माँ नहीं बन पाई। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ अवंतिका, मैंने भी तुमसे बहुत गलत सलूक किया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपना सारा सामान ऊपर से उठाकर ले आऊँ। सच पूछो ना माँ जी, तो परिवार के साथ रहने का मजा ही कुछ अलग है।